Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Professor Dr. Muhammad Suhail Khan, and I'm head of zoology department in the DJ Sindh Government Science College, Karachi. ये सीरीज है बीएससी पेपर 1 बीएससी पार्ट 1 की प्रैक्टिकल 2 की, और जो कि साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, वाइल्ड लाइफ और जू जोग्राफी पर मुश्तमिल है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इसके जेनेटिक्स के पोर्शन की, और उसमें इसका प्रैक्टिकल नंबर 8 है, जिसमें हम ABU मल्टीपल अलील्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। The A and B antigens are like other The A and B antigens are like other blood groups. Antigens are the expression of gene inherited from the previous generation. ये जो A-B ब्लड ग्रुप सिस्टम है, जिस तरीके से दूसरे ब्लड ग्रुप्स होते हैं, इसी तरीके से इनका भी इनहेरिटेंस का एक मखसूस पैटर्न होता है। तकरीबन 200 से ज़ायद अक़साम के ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, लेकिन तमाम के तमाम एक्सपोज नहीं होते, जिसकी वजह यह है कि हमारी बॉडी में कुछ अगर ये रिपीटेडली ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, तो फिर उस सूरत में जो माइनर एंटीजेंस हैं वो भी एक्सपोज होना शुरू हो जाएंगे, और इसी तकरीबन उसमें जैसे कैल ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ली है, लूथरन है, डफी है, MN है, पी ब्लड ग्रुप सिस्टम, इसी तरीके से तकरीबन 200 से ज़ायद ब्लड ग्रुप्स हैं जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। If an antigen is demonstrated the gene controlling, it must have been inherited from one or both of the parents, and the genes can be passed to the next generation. ABO alleles are located on chromosome number 9, which alleles present on separate chromosome. यहाँ पर जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के अलील्स हैं वो लोकेट होते हैं क्रोमोसोम नंबर 9 पर, और the A, B and O are alleles. That is, any one of three may occupy the ABO locus on each of the pair of chromosomes responsible for this system. If the chromosome inherited from father carried the gene A and the chromosome from mother carried the gene B, the child will be of the genotype AB. यानी अगर इसमें फादर का जीन A है और मदर का जीन B है, तो जो चाइल्ड है उसमें जीनोटाइप की पॉसिबिलिटी जो बनती है वो AB है, and his or her red cells will have both A and B antigens, क्योंकि उसमें A और B एंटीजेंस मौजूद होते हैं। लेकिन अगर O जीन्स दोनों पेरेंट्स से लिए जाएं, तो फिर उसका जो ऑफ स्प्रिंग है उसमें ग्रुप O ही होगा। इसके मायने ये होंगे कि O जीन जो है वो एमॉर्फ या रेसेसिव है, और उसमें कोई भी डिटेक्टेबल एंटीजन मौजूद नहीं होते, और इसी वजह से हम कहते हैं कि O cells are recognized by the absence of A or B antigens. When the O gene is inherited with A, only A gene expresses itself. अगर O gene is inherited
when the O gene is inherited with A, only the A gene express itself. यानी अगर दो जीन्स हैं उनमें एक O है और एक A है तो इसमें सिर्फ A जो है वो एक्सप्रेस करेगा अपने आप को और उसका ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप जो है वो AO कहलाएगा। इसी तरीके से अगर दोनों का ब्लड ग्रुप ए है तो फिर उस सूरत में जो उसके ऑफस्प्रिंग में जीनोटाइप होगा वो ए होगा। विद और ये जो है सिमिलरली we cannot differentiate BO from BB intact with anti B. The symbols A and B denote phenotype, whereas AA, AO, BB and BO are the genotypes. यानी यहाँ पर जिस तरीके से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि O और A में से A एक्सप्रेस होगा, लेकिन अगर दोनों A हैं तो ये A इसका फिनोटाइप भी A ही रहेगा। इन दोनों सूरतों में, इसमें और इसमें, दोनों सूरतों में ब्लड ग्रुप A होगा, लेकिन जब हम यहाँ पर देखें तो ये B और ये वाला भी B ही फिनोटाइप होगा, लेकिन इसके जीनोटाइप्स मुख्तलिफ होंगे। और फिनोटाइप को तो हम A और B से डिनोट करते हैं, लेकिन जीनोटाइप जो है वो AA, AO, BB और BO के सिंबल से एक्सप्रेस किए जाते हैं और इनको हम इसके जीनोटाइप जो हैं उसको हम बाय द हेल्प ऑफ टेस्ट ही मालूम कर सकते हैं किसी ब्लड ग्रुपिंग से। When the same genes have been inherited from each parent, for example, OO, the individual is said to be homozygous recessive. और अगर किसी में when same genes have been inherited from each parent, for example, OO, the individual is said to be homozygous recessive for that gene. When different genes are inherited, as is evident in the case of AB, the individual is heterozygous. The genotype of someone of the phenotype A or B may be deduced from a study of his family. The person who is homozygous AA will pass an A gene to each of his children, while the heterozygous AO individual may pass either an A or an O gene to his offspring. As for all chromosomes, chances alone determine which of the pair ends up in the zygote from which the new individual results. Since each of the pair of chromosome of AB person carries either A or B gene, AB parents can't normally have a group O child. By the same reasoning, someone who is group O can't have an AB child because the child must inherit one O gene of the parent and the gene from the other parent could not transmit both A and B. In the other words, हम यहाँ पर देखें तो A को हम कहते हैं कि ये A डोमिनेंट है O पर, या O रेसेसिव है किससे? A से। इसी तरीके से जो B है वो O पर डोमिनेट होगा, यानी A और B दोनों जो हैं वो डोमिनेटिंग जीन्स हैं किस पर? O पर। लेकिन अगर कहीं पर बात हो जाए A और B की तो ये दोनों एक अपने आप को एक्सपोज करते हैं, यानी ये को-डोमिनेंट कहलाएंगे। और O जो है वो रेसेसिव है, यानी ये मगलूब है। इसको हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं A ग्रेटर देन O
और B ग्रेटर देन O, A इक्वल्स टू B और O इक्वल्स टू O। यानी अगर इस हवाले से हम इसको देखें तो इसके जो A ब्लड ग्रुप है उसके पॉसिबल जीनोटाइप्स कौन से बनेंगे, AA या AO। इसी तरह B के BB और BO, लेकिन AB का AB ही रहेगा और O का OO ही रहेगा। इसी को हम चार्ट की सूरत में भी देखते हैं। यहाँ पर देखें, ये ब्लड ग्रुप A है और इसके पॉसिबल जीनोटाइप AA और AO है। AA जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, जबकि AO जो है वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। सिमिलरली B जो है, B ब्लड ग्रुप अगर है तो उसमें BB जो है वो होमोजाइगस और BO जो है वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कहलाएगा। जबकि O अगर ब्लड ग्रुप है तो उस ये क्योंकि रेसेसिव होता है और इसको हम कहते हैं ये होमोजाइगस रेसेसिव है। अगर इसके साथ A या B होता तो फिर उस सूरत में ये O पॉसिबल नहीं था। लिहाजा अगर किसी का ब्लड ग्रुप O है तो वो होमोजाइगस रेसेसिव ही होगा। इसी तरीके से अगर किसी का ब्लड ग्रुप AB है तो ये बेसिकली कोडोमिनेंट कहलाएगा और इसके एक ही तरह के जीनोटाइप बनते हैं, यानी फिनोटाइप और जीनोटाइप सेम होते हैं। तो हम यहाँ चार्ट पर भी देख सकते हैं कि अगर हम वो एक दो पेरेंट्स हैं, उनमें एक का AA है और दूसरे का भी AA है, यानी दोनों होमोजाइगस हैं, तो यहाँ पर 100% जो उसके ऑफस्प्रिंग होंगे उनका ब्लड ग्रुप होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, यानी AA होगा। किसी भी सूरत में यहाँ पर BB नहीं हो सकता, AO नहीं हो सकता, BO नहीं हो सकता, AB नहीं हो सकता और OO भी नहीं हो सकता। जब हम किसी हेट्रोजाइगस को होमोजाइगस डोमिनेंट से क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ पर 50% रिजल्ट मिलता है कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट हो और 50% हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो। और इसी तरीके से यही चीज़ हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि AB जो है बेसिकली कोडोमिनेंट है, लेकिन इसके साथ साथ ये हेट्रोजाइगस भी है, लिहाजा इसका रिजल्ट भी सिमिलरली इसी तरह होगा, यानी 50% यहाँ पर होमोजाइगस डोमिनेंट और 50% हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, और यहाँ पर भी 50% होमोजाइगस डोमिनेंट और 50% हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होंगे। अगर हम A और B अगर हम AB को AB से क्रॉस करवाते हैं, यानी कोडोमिनेंट को कोडोमिनेंट से क्रॉस करवाते हैं, तो फिर हमें यहाँ पर होमोजाइगस डोमिनेंट के 50% मिलेंगे, जिसमें से 50% AA और 50% BB होंगे, जबकि बाकी जो 50% हैं वो कोडोमिनेंट होंगे। यानी अगर हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इसमें 25% जो हैं वो होमोजाइगस डोमिनेंट AA होगा और 50% AB कोडोमिनेंट होगा और 25% होमोजाइगस BB डोमिनेंट। इसी तरीके से अगर हम हेट्रोजाइगस डोमिनेंट को हेट्रोजाइगस डोमिनेंट से क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ पर भी हमें जो मिल रहा है तो उसमें इनमें से 3 जो पॉपुलेशन है AA, AO, AO, इनका फिनोटाइप तो A मिलेगा, लेकिन जीनोटाइप इसमें मुख्तलिफ हो रहे हैं। यहाँ पर जीनोटाइप AO और यहाँ पर भी जीनोटाइप AO, जबकि यहाँ पर AA होगा और इसमें एक जो है वो रेसेसिव होगा, यानी 3:1 का रेशो होगा, ये मेंडेलियन जेनेटिक्स के हवाले से। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम इसको क्रॉस करवाते हैं कोडोमिनेंट से, AB को क्रॉस करवाते हैं हेट्रोजाइगस डोमिनेंट से,
तो यहाँ पर हमें जो पॉपुलेशन मिल रही है वो 4 तरह की मिल रही है, यानी इसमें सबसे ज़्यादा वैरायटी मिल रही है। लेकिन इस वैरायटी में भी अगर हम देखें तो 3 तरह के ब्लड ग्रुप्स मिल रहे हैं, एक ए, दूसरा बी और तीसरा ए बी। जो ए है वो 25% होगा, इसी तरह ए ओ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है जो कि 25% होगा, बी ओ है जो कि 25% होगा और ए बी वो भी 25% होगा। यहाँ पर ये बात काबिल ज़िक्र है कि इस सूरत में कोई भी होमोजाइगस रेसेसिव पॉसिबल नहीं है, और इसके लिए हम एक ये इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि बहुत सारे जो प्रॉपर्टी केसेस हैं या मर्डर के केसेस हैं फॉरेंसिक मेडिसिन में, उसको हम इसके ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं, और इसीलिए इसकी मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस भी है और ब्लड ग्रुप की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है मेडिकल में। इस हवाले से एक चेकर बोर्ड बनता है और हम ये चेकर बोर्ड देखते हैं कि ये इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पर टोटल जो 8 जीनोटाइप बने थे, 8 सेट बने थे, उसमें ए ओ, बी ओ, ए बी, ओ हम इसको चेकर बोर्ड की सूरत में बना रहे हैं, और जो तरतीब हमने हॉरिजॉन्टल रखी है वही हम वर्टिकल रखेंगे। और इसमें हम देखते हैं कि अगर हम ये जो होमोजाइगस को होमोजाइगस से ही क्रॉस करवाते हैं तो फिर उस सूरत में हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। और ये तकरीबन 9 बॉक्सेस हैं, और इन 9 बॉक्सेस में ये 100% रिजल्ट ही होगा कि जिसमें ये फॉर एग्जांपल ए है, इसको क्रॉस करवाएंगे, कितना भी क्रॉस करवा लें हमारे पास यही रिजल्ट आएगा। इसी तरीके से ए को बी से क्रॉस करवाएंगे तो सारे के सारे ए बी बनेंगे, और इसके अलावा कोई दूसरा ब्लड ग्रुप नहीं होगा। यहाँ पर ए को ओ से क्रॉस करवाते हैं तो भी हमारे पास ये 100% रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट ए को बी से, यानी जो सीक्वेंस यहाँ पर आ रही है वही सीक्वेंस यहाँ पर भी आएगी। बी को क्रॉस करवाएंगे अगर बी से तो ये भी 100% रिजल्ट आएगा, सिमिलरली ए का। इसी तरीके से बी ओ, जैसे यहाँ पर ए ओ आया है यहाँ पर बी ओ आएगा। जो क्योंकि इनकी तरतीब सेम है लिहाजा जो ग्रुप जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनेगा वही यहाँ पर भी बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो इसका मतलब ये कि चेकर बोर्ड प्रॉपर नहीं है। ये वाला जो ब्लड ग्रुप है ये यही वाला है, यानी सेम वही कंडीशन है यार, बी और ओ, सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज हो चुकी है उसकी लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बी ओ ही रहेगा। इसी तरीके से अगर दोनों तरफ के मेल और फीमेल के ओ जीन्स आपस में क्रॉस करवाते हैं तो फिर उस सूरत में भी 100% होमोजाइगस रेसेसिव ही मिलेगा। दूसरी कंडीशन है 50% जो ब्लड ग्रुप बनते हैं उसके टोटल 18 बॉक्सेस हैं। इसमें पहला है ए और ए ओ, यानी अगर हम इनको ए से क्रॉस करवाते हैं तो ये ए ओ से क्रॉस करवाएंगे तो ये ए ओ और ए बनेगा, लेकिन कोई भी यहाँ पर बी ओ, ए बी और ओ नहीं बनेगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी ए को बी ओ से क्रॉस करवा रहे हैं, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है और ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, तो उस सूरत में अगर दोनों मुख्तलिफ हों डोमिनेंट जीन्स तो फिर उस सूरत में को डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट बने। इसी तरीके से यहाँ पर भी है
कि अगर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो, वो होमोजाइगस डोमिनेंट और को डोमिनेंट को आपस में क्रॉस करवाया जाए तो यहाँ पर भी 50% चांसेस मिलते हैं। जो तरतीब यहाँ पर होगी वही तरतीब इस तरफ भी होगी। अभी हम आगे देखते हैं नेक्स्ट, ये ए और बी ओ, ए ओ और बी बी। ए ओ और बी बी को अगर आपस में क्रॉस करवाएं तो ये ए बी और बी ओ बनाएगा, लेकिन किसी भी सूरत में ए ओ नहीं बन सकता और ओ ओ नहीं बन सकता, बी बी नहीं बन सकता, ए नहीं बन सकता। इसी तरीके से अगर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट को क्रॉस करवाते हैं होमोजाइगस रेसेसिव से तो हमें या तो होमोजाइगस रेसेसिव मिलेंगे या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट मिलेंगे। यहाँ पर जो तरतीब ये वाली थी वही तरतीब यहाँ पर मिलेगी कि होमोजाइगस डोमिनेंट को हेट्रोजाइगस डोमिनेंट से क्रॉस करवाएंगे तो फिर ये को डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट मिलेगा। इसमें भी इसी तरीके से ये सारे के सारे 50% वाले हैं और ये सेम पैटर्न रहेगा। इसमें जो तरतीब यहाँ पर है वही तरतीब ये वर्टिकल होगी। इसी तरीके से ये और ये, फिर ये और ये और ये और ये, इसी तरीके से ये और ये और ये। कुछ ऐसे हैं कि जिसमें 50%, 25% और 25% के ब्लड ग्रुप्स बनेंगे या कॉम्बिनेशन बनेंगे और उस सूरत में ये सिर्फ 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं। पहला है अगर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट को क्रॉस करवाते हैं हेट्रोजाइगस डोमिनेंट से, तो यानी सेम हेट्रोजाइगस से क्रॉस करवाएंगे तो हमें यहाँ पर 25% ए मिलेंगे, 50% ए ओ मिलेंगे और 25% ओ मिलेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर ए ओ था और यहाँ पर बी ओ है, रिजल्ट सेम रहेगा सिवाय इसके कि यहाँ पर ए मौजूद है और यहाँ पर बी मौजूद है। इसी तरीके से अगर को डोमिनेंट को आपस में को डोमिनेंट से क्रॉस करवाया जाए तो यहाँ पर भी 25% ए होमोजाइगस मिलेगा और 25% होमोजाइगस बी मिलेगा और 50% हेट्रोजाइगस को डोमिनेंट मिलेगा जिसको हम ए बी। इसके अलावा कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे हैं कि जिसमें 25% से ज़्यादा मतलब 25% ही कॉम्बिनेशन बनते हैं, यानी 4 तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं, चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें तो ए ओ को अगर बी ओ से क्रॉस करवा रहे हैं तो ए बी ओ ए ओ और ओ मिलेगा। इसी तरीके से ए ओ को अगर ए बी से क्रॉस करवाएंगे तो भी हमें ए ओ ए बी और बी ओ मिलेगा। जो हमें यहाँ पर मिल रहा है वही सेम पैटर्न हमें इस तरफ वर्टिकल भी मिलेगा। और फिर यहाँ पर देखें तो बी ओ को ए बी से क्रॉस करवा रहे हैं तो यहाँ पर भी 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स मिलेंगे, ए बी, ए ओ, बी बी और बी ओ। और इसी तरीके से ये आ गया और यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से। इस तरीके से हमारे पास 8 जीन्स ये हैं, 8 वो गैमेट्स ये हैं और 8 ये हैं। तो पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो 64 बनेंगे। टोटल 36 बॉक्सेस हैं। जो हमने अभी यहाँ पर बात की थी उसी को हम यहाँ पर स्टैटिस्टिकली डिफाइन करेंगे। मिसाल के तौर पर होमोजाइगस डोमिनेंट को हम क्रॉस करवाते हैं सिमिलर होमोजाइगस डोमिनेंट को, तो यहाँ पर 100% होमोजाइगस डोमिनेंट मिलेगा।
लेकिन उसमें कॉम्बिनेशन क्या होंगे, ए को क्रॉस करवाएं ए से या बी को क्रॉस करवाएं बी से, तो 100% हमें यही मिलेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट होमोजाइगस रिसेसिव को होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करवाएंगे तो भी हमें 100% होमोजाइगस रिसेसिव ही मिलेगा। यहाँ पर देखें तो यही मिल रहा है। इसी तरीके से होमोजाइगस डोमिनेंट को अगर हम क्रॉस करते हैं अदर होमोजाइगस डोमिनेंट से, तो होमोजाइगस डोमिनेंट से, तो ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट बनेगा और उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ए बी को क्रॉस करवाएंगे तो ए बी बनेगा, बी को ए से क्रॉस करवाएं तब भी ए बी बनेगा। नेक्स्ट इसमें देखें तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट को क्रॉस करवा रहे हैं होमोजाइगस रिसेसिव से, और ये भी हमें सिमिलरली ये होमोजाइगस डोमिनेंट हैं और ये होमोजाइगस रिसेसिव हैं, ये होमोजाइगस रिसेसिव हैं और ये होमोजाइगस डोमिनेंट हैं। दोनों सूरतों में यहाँ पर हमें हेटेरोजाइगस रिसेसिव या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट मिलेंगे। नेक्स्ट इसमें देखें तो यहाँ पर होमोजाइगस डोमिनेंट को क्रॉस करवाते हैं हम हेटेरोजाइगस डोमिनेंट से, तो हमें 50% को डोमिनेंट और 50% हेटेरोजाइगस डोमिनेंट मिलेंगे, यानी इसके 50-50। ए और बी ओ को क्रॉस करवाते हैं आपस में तो ए बी और ए ओ मिलेंगे। इसी तरीके से ए ओ को बी से क्रॉस करवाएंगे तो भी हमें ए बी और बी ओ मिलेंगे। बी को ए ओ से क्रॉस करवाएंगे तो ए बी और बी ओ मिलेंगे। बी ओ को अगर ए से क्रॉस करवाते हैं तो ए बी और ए ओ मिलेंगे। नेक्स्ट इसमें देखें तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट को क्रॉस करवाते हैं हेटेरोजाइगस डोमिनेंट से, और उसमें भी हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो 50% ये होमोजाइगस डोमिनेंट हैं और 50% हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, या अगर रिसेसिव के हवाले से करते हैं तो 50% हेटेरोजाइगस रिसेसिव कहलाएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट को होमोजाइगस रेसेसिव से क्रॉस करवाते हैं, तो उस सूरत में हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो कुछ इस तरह से आता है कि 50% हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और 50% होमोजाइगस रेसेसिव। यहाँ पर ये होमोजाइगस रेसेसिव हैं, ये होमोजाइगस रेसेसिव हैं और ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हैं। दोनों सूरतों में यहाँ पर रिजल्ट सेम ही रहेगा। होमोजाइगस रेसेसिव को अगर को डोमिनेंट से क्रॉस करवाएं, चाहे इधर से या उधर से, दोनों सूरतों में ए ओ और बी ओ ही बनाएंगे, इसके अलावा नहीं बनेगा। इसी तरीके से अगर को डोमिनेंट को होमोजाइगस डोमिनेंट से क्रॉस करवाते हैं तो भी हमें यहाँ पर 50% जो को डोमिनेंट मिलेगा और 50% होमोजाइगस डोमिनेंट मिलेगा। रेशो अगर ये 50, 25 और 25% का हो तो तीन तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे। यहाँ पर देखते हैं तो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट को क्रॉस करवा रहे हैं हम सिमिलर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट से, तो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हैं ये दोनों, ये भी और ये भी, और दोनों सूरतों में हमारे पास ये जो दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं इन दोनों को मिलाकर ये 50% बनेगा, जबकि ए जो है वो 25% और ओ जो है वो 25%। इसी तरह बी जो है वो 25%, बी ओ 50% और ओ जो है वो 25% बनेगा। यहाँ पर देखें तो टू टाइप्स होमोजाइगस डोमिनेंट हैं और ये आपस में को डोमिनेंट को आपस में को डोमिनेंट से क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास ए बी और बी मिलेगा। ये जो को डोमिनेंट है ये 50% बनेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट
कॉम्बिनेशन है उसमें 25% ईच मिलेगा, यानी 4 तरह की पॉपुलेशन मिलती हैं। इसमें AO को अगर BO से क्रॉस करवा रहे हैं तो इसमें AB, BO, AO और OO मिलेगा। इसमें कहीं भी AA या BB नहीं मिलेगा। इसी तरह BO को AO से क्रॉस करवाएं तो भी इसमें यहाँ पर होमोजाइगस AA और होमोजाइगस BB नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो यहाँ पर कोडोमिनेंट को क्रॉस करवाते हैं हेटेरोजाइगस डोमिनेंट से, तो यहाँ पर भी हमें मुख्तलिफ पॉपुलेशन मिलती हैं कि AA, AB और AO और BO। यहाँ पर कोई भी हमें कौन सा नहीं मिल रहा है, BB नहीं मिल रहा, ठीक है, और OO नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर ये दो नहीं मिल रहे। इसी तरीके से यहाँ पर भी OO भी नहीं मिलेगा और BB भी नहीं मिलेगा, इन दोनों में OO और BB नहीं मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर AA नहीं मिलेगा और OO नहीं मिलेगा, और यहाँ पर भी OO और AA नहीं मिलेगा।